हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी के अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। सुनिए, आज हम लोग जो टॉपिक पिछले पिछले वाले सेशन में किए थे क्या? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और क्या मिश्रित ब्याज। उसी के बेसिस पर क्या करने वाले हैं आज हम लोग? आज हम लोग उसी के बेसिस पर पीवाईक्यू क्वेश्चन की क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पिछले वाले क्लास का क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। यानी कि पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा, उसको जल्दी से क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। चलिए, मेरा टॉपिक क्या था? मेरा जो टॉपिक था वो क्या, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले जो कुछ बातें थी, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद क्या किए थे? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़े थे। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास आता है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। मूलधन क्या होता है? जो धन हम बैंक आदि से क्या करते हैं? उधार लेते हैं, उसी को सिंपली क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। उसके बाद दूसरा मेरा आता है मिश्रित धन, यानी कि अमाउंट। देखिए, अमाउंट क्या होता है? मूल व साधारण ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज होता है, उसके योग को यानी कि उसके जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? उसके जोड़ को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, यानी कि मिश्र धन बोलते हैं। और मिश्र धन का फ़ॉर्मूला क्या हो जाता है? मूलधन प्लस में क्या? ब्याज, यानी कि अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या? इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया दर। दर का मतलब क्या होता है? रेट। तो देखिए, रेट क्या होता है? जिस शर्त पर राशि का ऋण के रूप में दिया जाए, यानी कि जिस शर्त पर कोई भी अमाउंट हम लोग किसी शर्त पर देते हैं और उसके साथ-साथ वो शर्त दर कहलाता है। यानी उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? दर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप किसी को पैसा दिए, ठीक है? मान लीजिए आप किसी को क्या 2000 रुपया दिए, ठीक है? उसको बोले कि तुमको 2 महीना में क्या करना है? मेरा पैसा वापस लौटाना है। यानी कि कुछ शर्तें रख दिए आप। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी चीज़ को हम लोग दर बोलते हैं, यानी कि रेट बोलते हैं। उसके बाद अगला हम लोगों ने बात किया टाइम, यानी कि टाइम मतलब क्या होता है? समय। तो समय क्या हो जाएगा? देखिए, समय क्या हो जाएगा? वह अवधि जिसके बाद ऋण के रूप में ली जाती है। मतलब वह समय जो क्या हम ऋण के रूप में यानी कि कर्ज़े के रूप में लेते हैं तथा तथा राशि जो है वो ब्याज के साथ क्या करते हैं? वापस की जाती है। उसी अवधि को हम लोग क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। यानी कि वो टाइम जो हम क्या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए ये क्या, ये सुधांशु है और दूसरा व्यक्ति क्या है? अभिनव है। दूसरा व्यक्ति कौन है? अभिनव है। यानी सुधांशु जो है वो क्या अभिनव को उधार दिया। कितना दिया? सुधांशु जो है वो अभिनव को मान लीजिए 5000 उधार दिया और एक टाइम बता दिया गया कि तुमको ये 6 महीना में क्या करना है? मेरा जो उधार है उसको चुकता करना है। और उस पर ये इंटरेस्ट कितना बताया? यानी कि इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? इस पर इंटरेस्ट लगेगा 3%। यानी कि अभिनव को एक निश्चित समय दे दिया गया कि इतना टाइम में जो है मेरा तुमको पैसा लौटाना है। उसके साथ-साथ तुमको क्या 3% का ब्याज भी देना पड़ेगा। क्या करना होगा? 3% का ब्याज भी देना होगा। यानी कि अभिनव जो है वो 5000 तो पैसा लौटाएगा ही लौटाएगा। उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट क्या 3% और देगा। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी अवधि को, उसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात किया हम लोगों ने क्या? साधारण ब्याज। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी बैंक आदि से कुछ धन उधार लेता है, तो इसका धन का प्रयोग करने के लिए उस व्यक्ति के द्वारा कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए जब कभी भी हम बैंक में जाते हैं क्या? बैंक से उधार लेने यानी कि लोन लेने, तो बैंक क्या करता है?
बैंक तो मेरे को पैसा दे देता है, लेकिन क्या उसके साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी क्या करता है, चार्ज करता है। यानी कि उसके अलावा कुछ अतिरिक्त धन भी क्या करना होता है, हम लोग को देना पड़ता है। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को हम लोग ब्याज बोलते हैं। उसके बाद क्या, एसआई का कुछ महत्वपूर्ण फ़ॉर्मूला है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब एक निश्चित समय के बाद मूलधन के साथ-साथ साधारण ब्याज पर ब्याज की गणना की जाती है। इस प्रकार के ब्याज को क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और इसका फ़ॉर्मूला क्या हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या? प्रिंसिपल प्लस में क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कंपाउंड अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद मेरे पास क्या कुछ महत्वपूर्ण फ़ॉर्मूला था। ये सब कुछ महत्वपूर्ण फ़ॉर्मूला है जो क्या क्वेश्चन में मेरा यूज़ होगा। यानी ये जो टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या फ़ॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। यानी कि बिना फ़ॉर्मूला के माध्यम से आपको एक भी क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। इसमें सबसे मेन जो है वो क्या सबसे मेन चीज़ है फ़ॉर्मूला। चलिए आज हम लोग अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन क्या है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1600 का 2 वर्ष 3 महीने के साधारण ब्याज 252 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? देखिए, इस क्वेश्चन में आखिरकार पूछ क्या रहा है? मान लीजिए मेरे पास 1600 रुपया है, यानी 1600 रुपया है, इसको अगर इसमें अगर गिवन लिखना चाहे तो देखिए, गिवन क्या है? यानी कि प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है मेरे पास 1600 रुपया। उसके बाद देखिए, टाइम मेरे पास कितना है? टाइम जो अवधि जो दिया हुआ है वो कितना है? अवधि है मेरे पास 2 वर्ष 3 महीना। अवधि कितना है? 2 वर्ष 3 महीना। और उसका जो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है 252 रुपया। तो पूछ रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? यानी जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका वार्षिक रेट क्या है? यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है मेरे से? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए तो रेट बराबर क्या होगा? तो देखिए, हम लोगों ने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा था क्या? कि एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या 100। यानी कि एसआई का फ़ॉर्मूला क्या था? एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसी फ़ॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से देखिए, तो मेरे को एसआई पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है और क्या? रेट निकालना है। तो यहाँ से हम लोग रेट निकाल लेंगे आसानी से। या अगर हम यहाँ से रेट निकालें तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? रेट बराबर हो जाएगा एसआई इंटू में 100 अपन में क्या पी इंटू में टी। रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेट बराबर हो जाएगा एसआई इंटू 100 अपन में क्या पी इंटू आर इंटू टी। और यहाँ पर अगर टाइम की बात करें तो देखिए, टाइम मेरे पास क्या 2 वर्ष 3 महीना है। इसको सबसे पहले 1 यूनिट में करना होगा। यानी कि इसको क्या चेंज करके वर्ष में लिखना होगा। तो अगर इसको वर्ष में लिखना चाहें, अच्छा मान लीजिए 6 महीना। अगर 6 महीना को अगर आपको वर्ष में लिखना है तो क्या करेंगे? 6 अपन में क्या 12 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा 1/2 वर्ष। कितना होगा 1/2 वर्ष। उसी प्रकार से अगर बात करें 2 वर्ष 3 महीना, तो 2 वर्ष 3 महीना का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? 2 वर्ष 3 महीना का मतलब क्या हो गया? अगर इसका बात करें, देखिए ये कितना होगा 9/4 वर्ष। यानी 2 वर्ष 3 महीना को क्या 9/4 वर्ष हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें, देखिए एसआई कितना है मेरे पास? एसआई है 252 इंटू में क्या 100 अपॉन में नीचे देखिए प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? प्रिंसिपल है 1600। यानी कि 1600 इंटू में टाइम कितना है 9/4। यानी इस चीज़ को अगर सॉल्व करें, देखिए
इस चीज़ को अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर देखें तो यहाँ देखिए 2 जीरो से क्या 2 जीरो कैंसल हो जाएगा और 16 से 252 कटेगा। यानी 16 से 252 को काटना चाहे तो कितना बार में कटेगा? तो देखिए ऊपर में क्या हो गया? 8 बराबर क्या हो गया? 252 इंटू में ये 4 इधर डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई यानी कि 4 अपॉन में नीचे में क्या है? 16 इंटू में 9 कितना हो गया? 16 इंटू में 9 यहाँ से देखिए 4 से कितना टाइम? 4 टाइम। उसके बाद अगर 4 से इसको काटना चाहे तो देखिए 4 छक 24 और 4 तिहाई 12 कितना हुआ? 63 और ये 3 से कटेगा कितना? 9 से कितना टाइम? 7 टाइम। 9 सत्ते 63 यानी कि यहाँ से अगर आर का वैल्यू देखें तो आर का वैल्यू कितना मिल रहा है मेरे पास? 7%। यानी कि उसका वार्षिक दर क्या हो जाएगा मेरे पास? तो उसका वार्षिक दर है, वार्षिक दर क्या हो जाएगा? 7%। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा? फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 12% का वार्षिक साधारण ब्याज की दर का कोई धन कितना समय में दुगना हो जाएगा? यानी कि सेकंड क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि अगर 12% का वार्षिक साधारण ब्याज किस दर से कोई इधर से कोई धन कितना समय लगेगा? यानी कि इसमें टाइम पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा मेरा जो धन है वो क्या दोगुना हो जाए। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है मेरे पास? तो देखिए इस क्वेश्चन में जो गिवन है मेरे पास रेट यानी रेट कितना है? 12%। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए उसमें देखिए साधारण ब्याज की दर का कोई धन कितना समय में दोगुना हो जाएगा? यानी कितना समय में ये क्या दोगुना हो जाएगा यानी टाइम। यानी एन का वैल्यू अगर देखें तो एन का वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त? एन का वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा? एन का वैल्यू मेरे पास मिलेगा 100। यानी कि यहाँ से अगर समय की बात करें एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या? n-1 इंटू में 100 अपॉन में क्या? अगर मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ आर और एन गिवन है और हमसे अगर समय पूछे तो हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे दोस्त? हम लोग यूज करेंगे n-1 इंटू में 100 अपॉन में क्या? आर। यहाँ से अगर बात करें तो देखिए एन का वैल्यू कितना है? 2 यानी 2-1 इंटू में 100 रेट कितना है मेरे पास? रेट है 12%। यानी यहाँ से अगर इस चीज़ को अगर सॉल्व करें तो यहाँ से अगर इस चीज़ को सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? 1 इंटू में 100 अपॉन में क्या? 12। यानी अगर 100 में 12 से डिवाइड करें कितना मिलेगा? 8 होल 1/3 कितना मिलेगा? 12 में 100 से अगर डिवाइड लगा दें मेरे दोस्त तो कितना मिलेगा मेरे पास? 8 होल 1/3 वोल्ट्स। और इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 8 वर्ष 4 महीना यानी 8 होल 1/3 को हम लोग क्या 8 तरीके 24 एक 25 अपन दो यानी कि क्या 8 वर्ष 4 महीना। यानी कि सेकंड क्वेश्चन का देखिए तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें जितना भी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना भी क्वेश्चन है क्या सभी फार्मूला में से यानी कि बिना फार्मूला के माध्यम से आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो इसका की पॉइंट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण इसमें है फार्मूला। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 500 रुपया की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया है तो अन्य धनराशि क्या होगी? यानी कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है? मेरे पास 500 रुपया का धनराशि का
रेट कितना है 12%। यहाँ से अगर गिवन की बात करें तो देखिए, पहला अमाउंट क्या है, यानी कि इसको बोल देते हैं हम लोग P1। देखिए पहला अमाउंट क्या है P1। P1 क्या है मेरे पास? P1 है मेरे पास 500 रुपया। कितना है मेरे पास? P1 कितना है? 500 रुपया। उसके बाद अगर R1 की बात करें, रेट फर्स्ट की बात करें, तो 12%। अगर इसमें हम तो देखिए दोनों में टाइम कितना लग रहा है? दोनों में 4 वर्ष, यानी कि टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 4 वर्ष, यानी कि T1 को बोल देंगे हम लोग 4 वर्ष। उसके बाद अगर हम दूसरा अमाउंट की बात करें P2 को, तो देखिए तो P2 अमाउंट तो नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, यानी कि दूसरा अमाउंट हमको नहीं दिया है। हम लोग मान लेंगे कि दूसरा अमाउंट क्या है? X है। उसके बाद दूसरा रेट क्या है मेरे पास? R2 बराबर क्या है मेरे पास? R2 बराबर है, दूसरा रेट कितना है? 10%, यानी R2 का वैल्यू क्या होगा? 10%। और यहाँ पे भी T2, यहाँ पर भी T2 का वैल्यू क्या होगा? T2 का वैल्यू होगा 4 वर्ष, यानी कि दोनों में जो समय है वो क्या? समय सेम है। दोनों में जो समय है वो क्या? समय मेरे पास सेम है। तो यहाँ से अगर बात करें तो देखिए, तो यहाँ से अगर हमको निकालना है दोनों का धनराशि, तो धनराशि कैसे निकलेगा? इसको हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि क्या, जब किसी क्वेश्चन में तो प्रिंसिपल और रेट दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसका फॉर्मूला था, यहाँ पे फॉर्मूला है P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 प्लस में क्या P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन में 100, यानी कि ये क्या, ये फॉर्मूला था। तो अगर इसी फॉर्मूला का अगर इस क्वेश्चन में यूज करें तो देखिए P1 कितना है? 500 इंटू में R1 कितना है? 12 इंटू टाइम कितना है? 4 अपॉन में कितना? 100 प्लस यहाँ पे आइए P2 कितना है? X, यानी X इंटू में 10 इंटू में कितना? 4 अपॉन में 100। अगर इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से क्या, 1 जीरो से 1 जीरो मेरा कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर बात करें तो ऊपर में क्या बचा? ऊपर में बचा, यहाँ से देखिए ऊपर में यहाँ बचा 48 इंटू में क्या? 5 और इक्वल टू क्या है? प्राप्त कुल ब्याज कितना है दोनों का? दोनों का प्राप्त कुल ब्याज है 480 रुपया। यहाँ से देखिए प्लस में इसको अगर देखें तो वो नीचे में क्या? 5, यानी कि प्लस में 2x अपॉन में 5 बराबर कितना है? 480 रुपया। यानी यहाँ से अगर इसका एलसीएम ले ले तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 48 इंटू में क्या? 25 प्लस में 2x अपॉन में 5 बराबर क्या होगा? 480 रुपया। उसके बाद अगर यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ से अगर 48 में 25 से अगर मल्टीप्लाई कर दें मेरे पास क्या आएगा? यानी कि यहाँ से क्या आएगा मेरे पास? 1200। यानी यहाँ से अगर बात करें तो 1200 प्लस 2x बराबर क्या? 480 इंटू में क्या? 5, यानी 480 इंटू में 5, यानी अगर 2x की वैल्यू निकालें तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 8 पचे 40 और क्या? पंचों का 20, ये 2400, यानी कि ये कितना होगा? 2400 माइनस 1200, कितना होगा? 1200। यानी यहाँ से देखें तो 2x बराबर क्या होगा? 1200 होगा, यानी 2 से काटे कितना टाइम? 600 टाइम। यानी यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से अगर बात करें तो x का वैल्यू क्या मिल गया?
एक्स का वैल्यू मिल गया 600। यानी कि थर्ड क्वेश्चन का देखिए तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर कितना है 8%, वार्षिक से 7 होल 3/4% वार्षिक रहने से उसकी वार्षिक आय में इकसठ 61.50 की कमी आ गई, तो उसकी पूँजी क्या है? यानी कि देखिए इस क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले। इस क्वेश्चन में क्या है? किसी साहूकार को पता चलता है क्या? उसका जो वार्षिक ब्याज है, वार्षिक इंटरेस्ट है, तो क्या 8% से क्या हो गया? 7 होल 3/4% हो गया। तो उसका वार्षिक जो इनकम है, में क्या 61.50 की कमी आ गई। यानी कि इंटरेस्ट बढ़ने से उसकी आय में क्या हो गई? कमी आ गई। अब पूछ रहा है कि इसका पूँजी क्या होगा? इसका अगर पूँजी की बात करें, इसका पूँजी की अगर बात करें तो इसका पूँजी क्या होगा? देखिए, इसका पूँजी हम लोग को नहीं पता है। इस क्वेश्चन में हम लोग मान लेंगे माना कि जो साहूकार है, साहूकार का जो पूँजी है, साहूकार का पूँजी को हम लोग मान लिए पी। यानी मान लीजिए कि जो साहूकार का पूँजी है वो क्या पी रुपया है। ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन की बात करें तो देखिए तो प्रश्न अनुसार अगर इसमें हम लोग अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है वो कितना है पी रुपया, यानी कि पी इंटू में परसेंटेज कितना है, उसका जो परसेंटेज है 8 × 1 अपन में क्या 100 माइनस में दूसरा का देखिए, दूसरा का जो प्रिंसिपल है वो भी पी है, इंटू में उसका रेट कितना है 7 होल 3/4। यानी दूसरा का रेट क्या हो गया, दूसरा का रेट हो गया, इसको अगर सॉल्व करें क्या होगा, सच्चों का 28 3 31, यानी कि 31 अपन में क्या 100 इंटू में 4 और इंटू में क्या 1 होगा। ये समझ में आया? देखिए ये कैसे किए, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपन में क्या 100, यानी कि आप प्रिंसिपल किसको मान लिए पी को। चलिए मान लिए कि साहूकार का जो पूंजी है वो क्या पी रुपया है, उसका पहला जो रेट है वो क्या 8% है। उसके बाद अगर दूसरा रेट की बात करें तो ये देखिए 7 होल 3/4%, यानी 7 होल 3/4% को हम लोग क्या लिख दिए 31/4 इंटू में क्या 1/100, यानी कि इसको अगर सॉल्व करें तो 8p, और यहाँ से अगर बात करें तो देखिए दोनों में p/100 कॉमन है, यानी अगर p/100 को अगर कॉमन ले ले तो यहाँ से क्या बचेगा 8 माइनस, यहाँ से क्या बचेगा 8 और यहाँ से क्या बचेगा 31 में क्या 4। अगर इस चीज़ को अगर और सॉल्व करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा p/100 इंटू में क्या 32 माइनस 31 में क्या 4, यानी यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से अगर बात करें तो देखिए तो p/में क्या 100 इंटू में 1/4, यानी यहाँ से अगर सॉल्व करें तो यहाँ से अगर p का वैल्यू देखें देखिए देखिए सॉरी, यहाँ क्वेश्चन में दिया था कि उसका आय का जो इनकम है क्या 61.50 का हो रही है कमी होने, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे 61.50। यहाँ भी क्या हो जाएगा 61.50। यहाँ से अगर पी का वैल्यू निकालें तो 61.50 इंटू में 4 और इंटू में क्या 100, यानी अगर इस चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करें तो देखिए इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा नीचे 100, यानी क्या 6150 इंटू में 4, यानी अगर हम 6150 में 4 से गुना करें तो क्या होगा मेरे पास
तो यहाँ से अगर पी का बात करें तो पी का वैल्यू क्या होगा 24,600। यानी जो साहूकार का जो पूँजी था वो पूँजी कितना आ गया? जो साहूकार का पूँजी था वो पूँजी कितना आ गया 24,600। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर की 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज से ₹129 कम रहा है, तो वो धनराशि क्या होगी? यहाँ अगर इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझना चाहें तो देखिए, किसी धनराशि पर अगर 4% की वार्षिक दर से मतलब कोई अमाउंट है उसमें क्या 4% के रेट से अगर उसमें 8 महीने का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अगर लग रहा है और उसी धनराशि पर अगर 5% के वार्षिक दर से यानी कि 5% के रेट से अगर 15 माह का साधारण ब्याज लगे तो उसमें क्या ₹129 कम रहा है। पूछ रहा है कि वो धनराशि क्या होगी? तो हमको बताना है कि वो धनराशि क्या होगी? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, मान लेंगे इसका क्या, इसका जो प्रिंसिपल है वो हमको पता नहीं है। यानी माना कि धनराशि का धनराशि का जो मूलधन है, वो मूलधन क्या है? पी है। माना कि धनराशि का मूलधन क्या है? पी है। यानी कि यहाँ से अगर गिवन लिखना चाहे, P1 का वैल्यू क्या होगा? पी होगा। उसके बाद अगर रेट की बात करें, तो पहला रेट कितना है? 4%। और अगर टाइम की बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा T1 बराबर क्या है? 8 माह। अगर इसको हम लोग वर्ष में चेंज करें, यानी कि ईयर में अगर चेंज करें, तो क्या होगा? 8/12 यानी कि क्या? 2/3 वर्ष। ये समझ में आ गया कि ये वर्ष में कैसे चेंज हो गया। उसके बाद अगर P2 की बात करें, तो P2 भी क्या होगा? P होगा। अगर R2 की बात करें, तो R2 देखिए, R2 यहाँ पे क्या है? 5%। यानी R2 कितना होगा? 5%। अगर यहाँ पे अगर T2 की बात करें, तो T2 कितना है? 15 माह। यानी इसको क्या करेंगे? 15 में क्या? 12। यानी क्या? 3×5 = 15 और 4×3 = 12 यानी कि 5 में क्या? 5/4 वर्ष। ये हो गया। और यहाँ से अगर सॉल्व करें, तो देखिए हमको निकालना है धनराशि का अमाउंट। यहाँ से फॉर्मूला था क्या? P1 × R1 × T1 अपॉन में क्या? 100 माइनस क्या? P2 × R2 × T2 अपॉन में क्या? 100। इसी फार्मूला को क्या इसमें हम लोग यूज करेंगे। देखिए इसी फार्मूला को यूज करेंगे, तो सबसे पहले P1 कितना है? P है, इंटू में R1 कितना है? 4 है, इंटू में T1 कितना है? 2/3 और इंटू में क्या? 100 माइनस में P2 की बात करें अगर, तो P2 क्या है? P है, इंटू में R2 की बात करें, तो R2 कितना है? 5 है, इंटू में T2 कितना है? 5/4 इंटू में क्या? 100। और दोनों का अगर देखें तो साधारण ब्याज कितना कम रहा है? साधारण ब्याज जो है वो क्या? ₹129 कम रहा है। यानी इज इक्वल टू क्या? 129। अगर इस चीज़ को अगर सॉल्व करें, तो दोनों में देखिए अगर P/100 को अगर कॉमन ले लें, यानी कि P/100 को अगर कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा? 8/3 माइनस में यहाँ से भी क्या? P/100 कॉमन निकल गया, तो कितना बचा? 25/4 यानी 25/4 इज इक्वल टू क्या? 129। अगर इस चीज़ को अगर सॉल्व करें, यानी P/100, देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा? 12 यानी कि 32 माइनस क्या? 75 इक्वल टू 129। यानी यहाँ से अगर सॉल्व करें, तो यहाँ से कितना होगा? 25 अपन में क्या?
यहाँ से कितना मिला 8/3। ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो है वो 25/4 माइनस में क्या 8/3, यानी दोनों का एलसीएम कितना हुआ 12, यानी कि 75 माइनस क्या 32। अगर इस चीज़ को अगर और सॉल्व करें, यानी P/100 इंटू में 75 माइनस 32 कितना बचेगा? 43 में क्या 12 इज इक्वल टू 129। यानी कि यहाँ से अगर पी की वैल्यू की बात करें तो पी का वैल्यू क्या होगा 129 इंटू में क्या, ये देखिए ये 12 यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जगह तो क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी कि इंटू में 12 और इंटू में क्या 100/43। यानी यहाँ से अगर पी की बात करें इस चीज़ को अगर सॉल्व करें, यहाँ से अगर पी की बात करें तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से पी का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से पी का वैल्यू मिलेगा, देखिए 43 को काटेंगे कितना बार में 3 टाइम, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 तिया 36, यानी कि क्या होगा 3600। यानी पी का वैल्यू क्या मिल गया है मेरे पास, पी का वैल्यू मिल गया 3600। यानी फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीना में 4% वार्षिक की दर से 150 रुपया ब्याज मिलेगा। यानी हमको इसमें क्या बताना है, अमाउंट बताना है कि अगर हमको 6 महीना में अगर 4% का वार्षिक दर से अगर 150 रुपया ब्याज मिलेगा तो मेरे पास अमाउंट क्या होगा, मेरे पास जो अमाउंट है वो क्या अमाउंट कितना होगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए इसमें अगर हमको ब्याज दे दिया, यानी कि साधारण ब्याज अगर बात करें ऐसा ही कितना है 150 रुपया, और इस क्वेश्चन में हमको रेट दे दिया, रेट कितना है 4%, यानी रेट बराबर क्या हो गया 4%। अगर इसका टाइम की बात करें तो टाइम देखिएगा, इसमें टाइम कितना है 6 महीना, टाइम कितना है 6 महीना, यानी इसको अगर वर्ष में चेंज करें तो 6/12 यानी कि 1 में क्या 1/2 वर्ष क्या होगा इसका टाइम पीरियड होगा, 1 में क्या 2 इंटू टाइम पीरियड। तो यहाँ से अगर इसका अगर अमाउंट निकालना है यानी मूलधन निकालना है तो इसमें देखिए एसआई दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और क्या टाइम दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है प्रिंसिपल। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला देखें तो एसआई बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपन में क्या 100। यहाँ से अगर एस पी का वैल्यू निकालें तो पी बराबर क्या होगा एसआई इंटू में क्या 100 में आर इंटू टी। इन सब वैल्यू को आप लोग इसमें पुट करिए, यानी कि एसआई कितना है एसआई है 150 रुपया टू में 100 अपन में देखिए रेट कितना है, रेट है 4%, यानी कि 4 इंटू में टाइम कितना है 1/2 वर्ष, यानी कि 1 इंटू में 2 ऊपर जाएगा। यानी इसको अगर सॉल्व करें देखिए 2 से कितना टाइम 2 टाइम और ये क्या 50, यानी यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया 150 इंटू में क्या 50। इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा पी का वैल्यू कितना मिलेगा 7500, यानी कि पी का वैल्यू क्या मिल गया, पी का वैल्यू मिल गया 7500, यानी कि उसका राशि का जो अमाउंट है वो कितना होगा 7500 होगा। तब उसको क्या 6 महीने में अगर 4% की दर से क्या मिले ब्याज मिले, उसको 150 रुपया ब्याज मिलेगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर भी मेरा मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर भी मेरा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट सवाल देखिए तो देखिए कौन सी धनराशि का साधारण ब्याज 5 वर्षों में 520 रुपया तथा 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। यानी इसमें भी क्या बताना है, इस क्वेश्चन में भी हम लोग को अमाउंट ही बताना है, उसका अमाउंट क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी हम मान लेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें भी हम मान लेंगे कि माना कि
इसका जो मूलधन है, इस क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया है, यानी कि उसका प्रिंसिपल नहीं दिया है। इसमें भी मान लेंगे कि उसका मूलधन क्या है? पी है। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, यानी प्रश्न अनुसार, देखिए, ब्याज का 5 वर्षों में क्या मिलेगा? 520 रुपया। यानी कि अगर मूलधन का 5 वर्ष लिखे, 5 वर्षों का ब्याज, 5 वर्षों का ब्याज कितना होगा? 5 वर्षों का ब्याज की बात करें तो कितना होगा? 520 रुपया। उसी प्रकार से अगर इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लें, उसी प्रकार से अगर दूसरे को देखें तो 7 वर्षों में कितना मिलेगा? 568 रुपया। यानी कि पी प्लस 7 वर्षों में, पी प्लस 7 वर्षों का अगर ब्याज की बात करें, कितना मिलेगा? 568 रुपया। 568 रुपया। इसको मान लीजिए आप लोग इक्वेशन सेकेंड। तो पहले में क्या था? उसके बाद अगर यहाँ से अगर देखें तो अगर समीकरण यानी सेमी समीकरण अगर सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर हमको क्या मिलेगा? घटाने पर देखिए, समीकरण सेकेंड क्या है? पी प्लस 7 बराबर कितना? 568। और समीकरण फर्स्ट क्या है? पी प्लस 5 बराबर कितना? 520। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या? पी यहाँ पे क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से देखें तो 2 बराबर क्या होगा? 2 बराबर होगा 48। यानी यहाँ से अगर बात करें तो देखें तो 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा? 2 वर्षों का अगर ब्याज की बात करें, 2 वर्षों का ब्याज की बात करें तो देखिए 2 वर्षों का ब्याज कितना निकल के आ गया? 2 वर्षों का ब्याज है वो क्या? 48। 2 वर्षों का ब्याज कितना निकल के आ गया? 48। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कि 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। यानी अगर 5 वर्षों का अगर ब्याज निकालना हो, देखिए, अगर 2 वर्ष का ब्याज का दाम 48 है तो यहाँ से अगर बात करें 1 वर्ष, 1 वर्षों का ब्याज क्या होगा? 48/2। यानी 5 वर्षों का अगर ब्याज निकालना है, क्या करेंगे? 48/2 इंटू में क्या होगा? 5, यानी 24/5। 24/5 कितना होता है? 24/5 होता है 120। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी है वो क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज को किसी दर से कोई धनराशि 2 होल 1/3 वर्ष में 1012 रुपया तथा 4 वर्ष में 10,067.20 रुपया होती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? यानी जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका वार्षिक अमाउंट क्या होगा? वार्षिक रेट क्या होगा? तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? 2 होल 1/3 वर्ष में कितना मिला है? 1012। देखिए, सिमिलर कंसेप्ट क्या पिछले वाले क्वेश्चन में भी, इसमें भी मान लेंगे, इसमें भी मूलधन नहीं दिया हुआ है, यानी मान लेंगे कि माना कि क्या जो मूलधन है, मान लेंगे कि इसका मूलधन क्या है? पी है। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 2 होल 1/3 वर्ष में कितना मिला है? 1012। यानी इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया? इसकी और देखिए, पी प्लस कितना? मूलधन प्लस कितना वर्ष में? 2 होल 1/3 वर्षों में, 2 होल 1/3 वर्षों में
उसका जो साधारण ब्याज का दर है वो कितना हो गया? 10,012 तो हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अगर सेकंड की बात करें, देखिए तो P+4 वर्षों में उसका जो साधारण ब्याज है उसका अमाउंट क्या होगा? उसका जो अमाउंट है वो क्या? 10,067 क्या 20 रुपया हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अगर हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटा दें, यानी कि समीकरण सेकंड माइनस क्या? समीकरण फर्स्ट को घटाने पर क्या मिलता है मेरे को? इसको अगर घटा दें, इसको घटाने पर क्या मिलेगा? देखिए, यहाँ पे क्या है P+4 इज इक्वल टू कितना है? 10,067.20 और इसकी बात करें तो P प्लस क्या 5/2 इज इक्वल टू क्या होगा? 10,012 यानी दोनों को अगर घटा दें, दोनों को घटाने पर P कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या बच रहा है? यहाँ से बच रहा है 4 - 5/2 इज इक्वल टू 10,067.20 यानी 10,067.20 माइनस में यहाँ पे क्या है 10,012 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,012। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 8 - 5/2 इज इक्वल टू क्या 10,067 अगर इस दोनों को माइनस कर दें तो दोनों को माइनस करने पर कितना मिलेगा? दोनों को अगर माइनस करें तो 8 यानी कि कितना मिलेगा? यानी 55 यानी यहाँ पे क्या होगा 55.20 यानी यहाँ से अगर बात करें तो 3/2 किसके इक्वल होगा? 55.20 के। यानी यहाँ से अगर सॉल्व करें, देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करें तो यहाँ से सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? तो यहाँ से अगर रेट निकालना चाहे तो रेट कितना मिल जाएगा? रेट बराबर क्या होगा? यहाँ से जो रेट का वैल्यू है वो रेट का वैल्यू क्या मिलेगा? 4%। यानी उसका वार्षिक दर का जो ब्याज है उसका क्या? उसका रेट का जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना मिलेगा? 4%। यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का मूलधन 2/5 होगा। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमको टाइम कितना लगेगा कि 8 वर्ष में 8% वार्षिक दर से उसका साधारण ब्याज 2/5 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ है 2/5 और रेट दिया हुआ है कितना 8% और इसमें हमसे टाइम पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। इसमें हमको बताना है कि टाइम कितना लगेगा। देखिए अगर इसको हम लोग इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना कि जो मूलधन है वो क्या है? मूलधन मूलधन यानी कि पी जो है प्रिंसिपल है वो क्या है? पी है। और फॉर्मूला जानते हैं कि ऐसा ही बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या 100। तो यहाँ अगर टाइम को अगर एक्स मान लें यानी एक समय मान लें अगर टाइम को तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ से अगर बात करें तो प्रिंसिपल कितना है? पी है इंटू में रेट कितना दिया हुआ है? रेट 8% इंटू में टाइम कितना लग रहा है? एक्स और इसे क्या है 2/5x अपॉन में क्या 100। यानी इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 8x बराबर क्या? यहाँ से अगर सॉल्व करें तो टी बराबर क्या टाइम बराबर क्या मिलेगा? यहाँ पे अगर टाइम देखें कितना है? यहाँ से अगर टाइम का वैल्यू निकालें तो क्या होगा 2/5 इंटू में यहाँ पे 100 इधर है इधर जाएगा तो क्या होगा
100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि क्या होगा 100/8 इंटू में 100/में क्या, देखिए 100 इधर डिवाइड में था, इधर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई, यानी अगर इसको सॉल्व करें, यहाँ से क्या होगा 20 और ये कितना 4 टाइम और ये 4 से 5 टाइम, यानी कि यहाँ से अगर टाइम देखें तो टाइम कितना मिलेगा मेरे दोस्त, टाइम मिलेगा 5 वर्ष, यानी समय जो है वो कितना मिलेगा 5 वर्ष, यानी कि 9th का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट सवाल की बात करें तो देखिए, ए ने बी को 2500 रुपया तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दे दी, यानी ये देखिए ये जो व्यक्ति है वो क्या बी को कितना अमाउंट दिया, बी को दिया 2500 रुपया, उसी टाइम सी को कुछ राशि यानी क्या उसका रेट कितना दे दिया, उसका 7% के ब्याज पर, उस साधारण ब्याज पर उसको उधार दे दिया। तो बोल रहा है कि यदि 4 वर्ष बाद ए को बी तथा सी को कुछ मिलाकर 1120 ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, तो हमसे पूछ रहा है कि सी का उधार की राशि क्या होगी, यानी इस क्वेश्चन में सी का उधार है उसका अमाउंट क्या होगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो पहले व्यक्ति जो था ए ने बी को कितना दिया 2500 रुपया, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल फर्स्ट की बात करें तो प्रिंसिपल फर्स्ट कितना है 2500 रुपया। उसके बाद अगर इसके रेट की बात करें, इसका रेट कितना होगा, इसका जो रेट है वो रेट कितना होगा, रेट देखिए R1 जो है वो कितना परसेंट है, रेट है वो क्या 7% की ब्याज पर दिया, और ये टाइम कितना लगा, यदि 4 वर्ष बाद ए ने बी को तथा बी ने सी को, यानी इसका दोनों का अगर टाइम देखें T1 और T2 तो दोनों का जो टाइम है वो क्या होगा 4 वर्ष हो जाएगा। P2 की बात करें तो P2 मेरे को नहीं पता है, यही हमको क्या करना है निकालना है। P2 को मान लेंगे हम लोग x, और R2 क्या होगा 7%, और यहाँ से T2 भी क्या होगा 4 वर्ष, यानी यहाँ से अगर P2 की वैल्यू निकालें तो P2 का वैल्यू क्या होगा 2500 इंटू में 7 इंटू में क्या 4/100 प्लस में x इंटू 7 इंटू में क्या 4/100 इज इक्वल टू क्या होगा, तीनों के मिलाकर कितना मिला है 1120 रुपया, यानी 1120। अगर इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 2500 इंटू में क्या 28/100, अगर दोनों में से 1/100 को कॉमन ले लें, देखिए दोनों चीज़ में से अगर 1/100 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 2500 इंटू में 28 प्लस में यहाँ से क्या बचेगा 28x, यहाँ से क्या बचेगा 28x बराबर क्या 1120 रुपया, यानी कि अगर 25 में 28 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 625 और प्लस में क्या 75, यानी कितना हुआ 700, यानी यहाँ से अगर बात करें तो 1/100 इंटू में क्या 700 प्लस 28x बराबर क्या 1120 रुपया। यहाँ से अगर 28x बराबर देखें क्या होगा 1120 इंटू में 100 और माइनस में क्या, देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा कैंसिल होगा, यानी यहाँ सिंपली क्या मिला 1120 माइनस 7 बराबर क्या 28x, यानी कि x बराबर क्या मिल गया 1113 में क्या 28, यानी इसको अगर काटेंगे और इसको अगर काटेंगे तो कितना मिलेगा, इसको काटने पर हमको मिलेगा, इसको काटने पर मिलेगा कितना 1500, यानी x का वैल्यू क्या मिल गया 1500,
यानी P2 का जो वैल्यू है, वो P2 का वैल्यू क्या मिल गया 1500, यानी 10th का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 1332 हो जाएगी? यानी इसमें भी क्या हमको अमाउंट बताना है। इसमें अगर गिवन की बात करें तो गिवन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है? 1332 रुपया, 52 रुपया। उसके बाद इसका रेट की बात करें तो रेट बराबर क्या है? 4%। और इसमें टाइम कितना गिवन है? टाइम बराबर है 2 वर्ष। तो इसका पूछ रहा है कि इसका अमाउंट क्या होगा? इसमें अगर फॉर्मूला लगाएं, अमाउंट हमको निकालना है, नहीं, इसका अमाउंट क्या होगा? यहाँ पर देखिए अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? अमाउंट बराबर 1300, अमाउंट बराबर क्या है? 1352 रुपया। और टाइम कितना है? यानी एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे? एन का वैल्यू की बात करें, एन बराबर क्या है? 2 वर्ष। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि पी बराबर क्या? पी बराबर ए अपॉन में 1 प्लस 100 का पावर क्या? एन। यानी कि प्रिंसिपल बराबर क्या? अमाउंट प्लस 1 प्लस आर अपॉन में क्या? 100। यानी यहाँ से क्या होगा? 1 प्लस आर अपॉन में क्या? 100 का पावर एन। यानी यहाँ से अगर प्रिंसिपल निकालें तो देखिए अमाउंट कितना है? 1352 रुपया अपॉन में 1 प्लस आर का वैल्यू क्या है? 4, यानी 4 अपॉन में क्या? 100। इसका पावर कितना है? 2। यानी और इसको अगर सॉल्व करें क्या होगा? 1352 अपॉन में ये कितना होगा? 1 अपॉन में क्या? 25, यानी 25। 26 अपॉन में क्या? 25, इसका पावर 2। यानी अगर इस चीज़ को अगर सॉल्व करें, इस चीज़ को सॉल्व करने पर यहाँ से पी का वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ से अगर पी की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, तो प्रिंसिपल का जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना मिलेगा? 1250 रुपया। यानी प्रिंसिपल का वैल्यू क्या मिल गया? 1250। यानी 11th का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 10% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 कितने वर्ष में 2420 हो जाएगा? यानी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? अमाउंट पूछा था। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि उसका ब्याज क्या होगा। और इसको अगर देखें, देखिए इसमें क्या है? इसमें जो रेट है वो रेट कितना है? रेट 10% है। और इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल है 2000। और यहाँ से अगर इसका अमाउंट की बात करें तो देखिए अमाउंट कितना है? 2420। यानी अमाउंट की बात करें तो 2420 रुपया। यानी यहाँ से अगर फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ से क्या होता है? प्रिंसिपल बराबर क्या? यहाँ से 24 को क्या होगा? 20। यानी यहाँ से अगर बात करें तो अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है, यानी 2420 बराबर क्या होगा? 2000 इंटू में 1 प्लस आर अपॉन में 100। आर का वैल्यू कितना है? 10 अपॉन में 100 का पावर क्या? एन। यानी इसको अगर सॉल्व करें तो 2420 इज इक्वल टू क्या? 2000 इंटू में यहाँ से क्या होगा? 10 प्लस 1, यानी कि इंटू में 11 अपॉन में 10 का पावर क्या? 10। यानी यहाँ से क्या? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यानी यहाँ से अगर एन का वैल्यू निकालें, एन का वैल्यू क्या होगा? एन का वैल्यू क्या होगा? एन का वैल्यू क्या होगा? एन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, एन का वैल्यू देखें तो एन का वैल्यू क्या होगा कंपेयर करने पर? 2 वर्ष। यानी 2 वर्ष के बाद मेरा जो 10% का ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 2420 रुपया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद कुछ और सवाल है जो क्या हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।